आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे किस तरह से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। कैसे बनती है भाववाचक संज्ञाएं? जातिवाचक संज्ञा से, क्रिया से, सर्वनाम से, विशेषण से, अव्यय से। तो जातिवाचक संज्ञाएं कैसे बनती हैं ये अब हम आगे देखेंगे। क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट, हड़पना से हड़प। ये सब भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। और उदाहरण देखेंगे हम क्रिया से भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती हैं। अस्ति, अस्तित्व। उड़ना, उड़ान। उतरना, उतराई। उतारना, उतार। उभरना, उभार। उलझना, उलझन, उलझाव। कमाना, कमाई। बोलते हैं ना आज तुम्हारी कमाई कितनी हुई। मतलब ये भाववाचक संज्ञाएं क्या है, ये दिखती नहीं है। काटना, काट या कटाई। खाना पीना, खान पान। उसका खान पान, उसका उठना बैठना अच्छे लोगों के साथ नहीं है, इस तरह से बोलते हैं ना। खेलना, खेल, बड़ा खेल खेल गया वो, इस तरह से बोलते हैं। खोजना, खोज। गड़गड़ाना, गड़गड़ाहट। गाना, गान। गिरना। लेफ्ट साइड वाली पूरी क्रियाएं हैं और यहाँ पे ये बदल रहा है, ये भाववाचक क्रियाएं बन रही हैं। गिरावट। घबराना, घबराहट। चढ़ना, चढ़ाई। उसने उस पर चढ़ाई कर दी, लड़ाई के लिए चला गया। चमकना, चमक। अरे आज वो बहुत चमक रहा है, तो ये चमक क्या हो गया, वो बहुत चमक रहा है, भाववाचक संज्ञा हो गई। चलना, चाल या चलन। उसकी चाल ठीक नहीं है, उसका चलन आजकल ठीक नहीं है, तो चलना क्रिया हो गई और ये चाल चलन भाववाचक संज्ञा बन गई। चिकना, चिकनाई, भाववाचक संज्ञा। चिल्लाना, चिल्लाहट, ये भाववाचक संज्ञा। चुनना, चुनाव, भाववाचक संज्ञा। छटपटाना, छटपटाहट। जपना, जप। जलना, जलन। जब हम जल जाते हैं स्टोव से या कुकर से तो क्या बोलते हैं, अरे बहुत जलन हो रही है। हमें दिखती नहीं, हमें महसूस होती है। और जलन को जेलसी भी बोल देंगे, देखो उसमें कितनी जलन है, तो जलन हो गई भाववाचक संज्ञा। जागना, जागरण। आज रात माता का जागरण है, ऐसे बोलते हैं ना, तो जागरण भाववाचक संज्ञा बन गई। जीतना, जीत। तुम्हें आज जीत कर ही आना है। जीना, जीवन। झुंझुलाना, झुंझुलाहट। झुकना क्रिया है, झुकाव। उसका झुकाव आर्ट्स की तरफ है, तो ये झुकाव वहां पर क्या हो गया, एक सेंटेंस है देखो। उसका झुकाव, बोल लो, साइंस की तरफ है, तो यहाँ पे झुकाव क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट। टिकना, टिकाव। टोकना, टोक। तुम बात बात पर मुझे मत टोको, मत टोको, वो क्या हो गया, क्रिया हो गई। उसकी टोक सही नहीं है, ये भाववाचक संज्ञा बनी। थकना, थकान। आज मुझे बड़ी थकान हो रही है, भाववाचक संज्ञा। दहाड़ना, दहाड़। वो कितनी, देखना, दृष्टि, उसकी दृष्टि अच्छी नहीं है। दौड़ना, दौड़। धोना, धुलाई। पढ़ना क्रिया है, पढ़ाई। पहुंचना क्रिया है, उससे पहुंच, भाववाचक संज्ञा। सलमान खान की पहुंच तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। सेंटेंस लिख रही हूं देखो मैं। सलमान खान की पहुंच तक पहुंचना
बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे पहुंच क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट, पीटना पिटाई, पूजना पूजा, फैलना क्रिया है, उससे फैलाव, बचना बचाओ। अरे उससे बचाव का कोई रास्ता बताओ। बचाओ भाववाचक संज्ञा। बढ़ना बढ़ोतरी, बनना बनावट, बहना बहाव, बुनना बुनाई, बोलना क्रिया है, उससे बोल, उसके बोल बहुत मीठे हैं, भाववाचक संज्ञा। भिड़ना भिड़ंत, दो गुटों में भिड़ंत हो गई। मारना मार, उसकी मार बहुत जोर से पड़ती है। मिलना मिलन, मिलाना क्रिया है, मिलान। मुस्कुराना मुस्कुराहट या मुस्कान, मुस्कुराना। सेम। रोना रुलाई, लगना लगन, लगाना लगाव। उन दोनों के बीच में बहुत लगाव है, तो लगाव क्या हो गई? भाववाचक संज्ञा। लड़ना लड़ाई, ये लड़ाई किसने कराई? लिखना लिखावट, उसकी लिखावट बहुत सुंदर है। लूटना लूट, वह लूट का माल कहाँ लेकर गया? ये भाववाचक संज्ञा है। लेना देना लेन देन, उसकी शादी में कितना लेन देन तय हुआ है? भाववाचक संज्ञा। सजाना सजावट, घर की सजावट कितनी देर से चल रही है? हो गया भाववाचक संज्ञा। सीना सिलाई, सुधारना सुधार, उसमें बहुत सुधार देखा गया है। सोचना सोच, उसकी सोच दूसरे लोगों की सोच से बहुत अलग है। सोना शयन, हंसना हंसी, हारना हार। विशेषण से अब ये देखेंगे विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनाई जाती हैं। नीला, आपको क्या दिखाई दे रहा है? नीला दिखाई दे रहा है। नीला से हम उसके उस कलर को क्या बोल देंगे? नीला से उसको क्या बोल देंगे? नीलापन। तो ये क्या हो गया? नीलापन भाववाचक संज्ञा हो गई। अब आगे देखेंगे, पहले एक बार पढ़ लेंगे। जातिवाचक संज्ञा क्रिया, संज्ञा तो ऑलरेडी जातिवाचक है ही। सर्वनाम विशेषण अव्यय में ता, आस पा, अन पा, ई, आव, वट, य, हट, त्व आदि वर्ण लगाकर इन्हें भाववाचक संज्ञा के रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखेंगे विशेषण की परिभाषा। क्या देखेंगे? विशेषण की परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोटा लड़का, मोटा छोटा लड़का, मोटा लड़का, सुंदर चित्र, ईमानदार व्यक्ति, लंबा आदमी, काला सांप, लाल कपड़ा। और एग्जाम्पल बताती हूं मैं, नीला वस्त्र, पथरीला रास्ता, काली लकड़ी। तो यहाँ पे नीला, पथरीला, काली, यहाँ पर छोटा, मोटा, सुंदर, ईमानदार, लंबा, काला, लाल, नीला, पथरीला, काली, ये सब क्या हैं? ये सब हैं विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं विशेषण। तो यहाँ पर जो भी उपयुक्त हुए हैं उदाहरण छोटा, मोटा, सुंदर आदि संज्ञाएं हैं, और लड़का, चित्र, व्यक्ति, सांप आदि की विशेषता को बता रहे हैं, अतः ये शब्द विशेषण हुए। कौन कौन से? किसकी? छोटा
कौन है? लड़का। मोटा कौन है? लड़का। सुंदर क्या है? चित्र। ईमानदार कौन है? व्यक्ति। लंबा कौन है? आदमी। काला क्या है? सांप। लाल क्या है? कपड़ा। नीला क्या है? वस्त्र। पथरीला क्या है? रास्ता। काली क्या है? लकड़ी। तो इनकी विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये शब्द विशेषण हुए। चलिए अब पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा की परिभाषा। जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव की अवस्था का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आजादी, साहस, वीरता आदि। चलो अब देखेंगे विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती हैं। तो इसके उदाहरण नीचे दिए गए हैं। विशेषण इस तरफ लेफ्ट साइड लिखे हैं और उनसे बनी हुई भाववाचक संज्ञाएं राइट साइड लिखी हैं। तो चलो देखेंगे। सबसे पहले अच्छा से बना अच्छाई, सुंदर सुंदरता। इसमें हमने सब में प्रत्यय लगा दिया है। इसमें आई, इसमें ता देखो बताती हूँ कैसे। अच्छाई, इसमें क्या प्रत्यय है? ई। सुंदरता में क्या ऐड कर दिया हमने? ता, बन गया सुंदरता। शीतल में क्या ऐड कर दिया हमने? ता, बन गया शीतलता। सफल में हमने क्या ऐड कर दिया? ता, बन गया सफलता। ऐसे ही कायरता में ता, चतुरता में ता, तो चतुरता बन गया। काला में हमने क्या ऐड कर दिया? काला में हमने ऐड कर दिया पन, कालापन। नीला में नीलापन। लाल में, लालच में क्या ऐड कर दिया हमने? ई, लालची। शांत में क्या ऐड किया हमने? ई, शांति। भला में हमने क्या ऐड कर दिया? ई, भलाई। सुखद में क्या ऐड कर दिया हमने? आई, सुखदाई। अमीर में क्या ऐड कर दिया? ई, अमीरी। ऐसे ही गरीब में क्या ऐड कर देंगे? ई, क्या बन जाएगा? गरीबी। एक में हमने क्या ऐड कर दिया? ता, एकता। क्रोध में हमने क्या ऐड कर दिया? ई। क्रोधी में हमने ई हटा दिया, क्रोधी से ई हटा दिया, तो यहाँ पे बन गया क्रोध, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो इस तरह से विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। एक और बार देख लेंगे ये विशेषण भाववाचक संज्ञा। अच्छा, अच्छाई। सुंदर, सुंदरता। शीतल, शीतलता। सफल, सफलता। कायर, कायरता। चतुर, चतुरता। काला, कालापन। नीला, नीलापन। लालची, लालच। शांत, शांति। भला, भलाई। सुखद, सुखदाई। अमीर, अमीरी। गरीब, गरीबी। एकता। क्रोधी, क्रोध। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम की परिभाषा। पहले संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। A word which is used in the place of noun is known as pronoun। तो इसके उदाहरण हैं जैसे तुम, हम, आप, उसका आदि। सर्वनाम दो शब्दों का योग करके बनता है, सर्व प्लस नाम। इसका अर्थ है कि जो शब्द नाम शब्द के स्थान पर उपयुक्त होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। उदाहरण, वह मोहन है। इस वाक्य में वह सर्वनाम जो व्यक्ति के नाम की जगह लेता है। क्या आपको लग रहा है ये सेंटेंस करेक्ट है? ये सेंटेंस रॉन्ग है। ये सार्वनामिक विशेषण हुआ। मैं आपको बताती हूं ये वाला सेंटेंस रॉन्ग है। जो संज्ञा की तरफ इशारा करके बता रहा है, यहाँ पर ये सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण। उत्तर में बताती हूँ, एक आपको और एक एग्जांपल बताती हूँ। मोहन
खाता है। अब हमें मोहन के बारे में ही कुछ बोलना है। हाँ, अब हमें किसके बारे में बोलना है? फिर कुछ मोहन के बारे में बोलना है। तो बार बार रिपीट क्यों करेंगे वो वर्ड? वह जल्दी सो जाएगा। मतलब हम किसके बारे में बोल रहे हैं? मोहन के बारे में बोल रहे हैं। मोहन खाएगा और वह जल्दी सो जाएगा। हमने मोहन रिपीट नहीं किया। बार बार क्यों बोलेंगे? मोहन खाता है, मोहन जल्दी सो जाएगा। नो नीड, मोहन बोल दिया, अब उसके स्थान पर वह लगा देंगे। तो मोहन के स्थान पर जो शब्द यूज किया गया है उसे बोलेंगे सर्वनाम। अ वर्ड विच इज यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन इज नोन एज प्रोनाउन। अब देखिए फिर से एक बार भाववाचक संज्ञा की परिभाषा। बार बार रिपीटिशन इज द मदर ऑफ मेमोरी। अगर हम बार बार रिपीट करते रहेंगे तो वो चीज़ हमारे जहन में, मस्तिष्क में बैठ जाएगी। जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव की अवस्था का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आज़ादी, साहस, वीरता। आगे देखते हैं सर्वनाम से भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनाई जाती हैं। यहाँ पर क्या है? इस तरफ सर्वनाम दिया और यहाँ भाववाचक संज्ञा। फर्स्ट अपना, अपनत्व या अपनापन। अहंकार, भाववाचक संज्ञा किससे बनी है? अहं से बनी है। नेक्स्ट आप, सर्वनाम आपा। निज, निजत्व, निजता। पराया, परायापन, भाववाचक संज्ञा। मम, ममता, ममत्व, भाववाचक संज्ञा बनी है। सर्व, सर्वस्व। स्व, स्वत्व। माँ, ममता या ममत्व, ये भी सही है, ममत्व हो गया। माँ, ममता, ममत्व। नेक्स्ट जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाने के उदाहरण नीचे दिए गए हैं। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इंसान, इंसानियत। ईमान, ईमानदारी। ईश्वर, ईश्वरत्व। क्षत्रिय, क्षत्रित्व। गुरु, गुरुत्व। घर, घरेलू। चोर, चोरी। ठग, ठगी। डाकू, डकैती। दानव, दानवता। देव, देवत्व। दोस्त, दोस्ती। इसमें आपको अधिकतर क्या दिखाई दे रहा है कि अगर हम प्रत्यय जोड़ देते हैं तो किस तरह से ये भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट हो जाते हैं। नर, नरत्व। नारी, नारित्व। नेता, नेतृत्व। पुरुष, पुरुषत्व। प्रभु, प्रभुता या प्रभुत्व। बंधु, बंधुत्व। बच्चा, बचपन। बाल, बालपन। बूढ़ा, बुढ़ापा। सब में प्रत्यय जोड़ा गया है। देखिए भातृ, भातृत्व। मनुष्य, मनुष्यता या मनुष्यत्व। मर्द, मर्दानगी। माता, मातृत्व। मानव, मानवता। मित्र, मित्रता, मैत्री। राष्ट्र, राष्ट्रीयता। लड़का, लड़कपन। बच्चा, बचपन। वक्ता, वक्तृत्व या वक्तृता। वत्स, वात्सल्य। विद्वान, विद्वता। वीर, वीरत्व या वीरता। व्यक्ति, व्यक्तित्व। शत्रु, शत्रुता। शिशु, शैशव, शिशुता। संस्कृति, संस्कार। सज्जन, सज्जनता। सेवक, सेवा। स्त्री, स्त्रीत्व। चलो अब देखेंगे अव्यय किसे कहते हैं और अव्यय से कैसे भाववाचक संज्ञाएं बनेंगी ये भी आगे जानेंगे। ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण
कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, वह शब्द अव्यय कहलाते हैं। अव्यय सदैव अपरिवर्तित अविकारी रहते हैं। जैसे मतलब उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, किसी भी तरह का अव्यय में चेंज नहीं होता, ठीक ठीक ही रहेगा और ही रहेगा, अभी अभी रहेगा, उधर उधर रहेगा, वहाँ वहाँ ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं आएगा। देखो तो इसके एग्जाम्पल, जब तब अभी उधर कहाँ इधर क्यों, वाह आह ठीक अरे और तथा एवं किंतु परंतु बल्कि इसलिए अतः अतएव चूंकि अवश्य इत्यादि, ये सब अव्यय हैं और इसमें कभी भी अव्यय है और इसमें कभी भी चेंज नहीं आएगा। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे हम लोग यहाँ पे अव्यय, और ये भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती, अधिक अधिकता, इनमें भी हम प्रत्यय ऐड कर रहे हैं। ऊपर ऊपरी, तेज तेजी, दूर दूरी, धिक धिक्कार, निकट निकटता, यहाँ पे ता ऐड किया है। नित्य नित्यता, यहाँ पे भी ता प्रत्यय ऐड किया है। नीचे नीचाई, बहुत बहुतायत, मना मनाई, शीघ्र शीघ्रता, समीप सामीप्य। तो ये हमने सीखा आज के इस वीडियो में कि किस तरह से जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और क्रिया से हम भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं।